ज़रा आज तो सारा मेन्यू आपका फेवरेट था। हरकत और मुझे मिल गई की बर्ची निकाली थी। ये शॉप्स हैं और यहाँ पर आपको ये मिल सकता है। ये देखिए। Assalamualaikum everyone, this is me Faiza Dar. I hope you all are doing well and welcome back to Faiza Dar vlog. मेरी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा, मैं जैसे ही बोलना स्टार्ट करती हूँ मुझे खांसी शुरू हो जाती है। आपकी बहन ने सारी दवाइयाँ रखी। इस बार हम लोग इतनी जल्दी और अफरा तफरी में निकले। जिस दिन निकलना था उससे एक दिन पहले भी हम 2 बजे घर वापस आए थे, क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ में बीबी सकीना सलाम चल रहे थे और इसलिए डेली 2-2, 3-3 मजालिस थी। लेडी सारी रखी हैं, कुछ रखी हैं, ठीक है, और जो रखी हैं उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। न्यूबरॉल काम आई थी, सिर्फ मसल रिलैक्सिंग। और हुआ क्या, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया। मुझे हुआ, ज़ारा को हुआ, मामा को हुआ, और साथ में कफ। और आपको पता है जब थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो आपको साथ में आपको जो है ना टेम्परेचर फ्री में मिलता है। थ्रोट इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक कोई लेनी है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक के बगैर ठीक नहीं होगा। 1-2 मजलिसें इधर करीबी होटल हैं, उनमें वो मजलिसें सुनते हैं और फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है और मौला कहाँ लेकर जाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह डिनर कर लिया है। और ज़रा आज तो सारा मेन्यू आपका फेवरेट था। लजानिया, पिज़्ज़ा, स्पैगेटीज, है ना, सब कुछ फेवरेट था। और चॉकलेट एंड में देखो, मैं तो चॉकलेट के अंदर डूब गई। अच्छा जी, तो खाना हम लोगों ने खा लिया है और जो मीठा है वो पैक करेंगे, क्योंकि मजलिस के लिए लेट हो रहे हैं। प्लस मुझे बाहर मेडिकल स्टोर ढूंढना है, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेनी है, वो खानी है। मजलिस सुनेंगे, वापस आएंगे तो ये मीठा काम आएगा। चाय के साथ ये मीठा खाएंगे। कहते हैं कि अपनी सारी मेडिसिन साथ रखें, और होता ये है कि मैं जो मेडिसिन नहीं रखती हूँ वही चीज़ मुझे हो जाती है। इस बार मैंने गले की मेडिसिन नहीं रखी और गला ख़राब हो गया। खैर कोई नहीं, कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। आप सिर्फ अपने बस्ते का, अपने बैग का वजन उठाकर आए हैं। सच्चा चक्कर बनाने वाली है। जिस्म पे जंजीर के एक जख्म कहता है रास्ता सब कुछ लगा के आपके छुप गया। बिस्मिल्लाह। ये मुस्तफा की बेटी नहीं, ये फातिमा का बाप है। क्या कहा जाता है बीबी को? आखिरी सफर सुनना, फातिह शाम। जाओ अभी करबला में मौजूद हो, इमाम हुसैन का गुम्बद देखो, अलम है। मौला अब्बास से गुम्बद देखो, शाज़ में अलम, सामरा अलम, मशहद।
दो गुंबदों पे ताज है, एक नजफ में अली के गुंबद पे ताज है, एक शाम इस्राइल के गुंबद पे ताज। इतने बेटों के होने के बावजूद अली का ताज बेटी के पास। इतना वकार मिला है औरत को। गाइस, तो हम लोग मजलिस से आ गए हैं अब अपने होटल, अपने रूम में, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो रही थी। हम लोगों ने मजलिस सुनी, उसके बाद मैंने काफ़ी ढूंढा कि मुझे मेरे होटल के करीब, क्योंकि मेरे में ज़्यादा ताकत नहीं थी कि मैं चल सकूं, तो मैंने अपने होटल के करीब करीब सर्च किया कि फार्मेसी मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। फिर हमने एक आगा थे वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, उनसे पूछा कि दारू खाना कहाँ है यहाँ पर। ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जो फार्मेसी है उसको ये लोग कहते हैं दारू खाना। तो दारू खाना जो है, हमने उनसे पूछा कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि इस जगह पे है। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वो हरम मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की ही एक शॉप उन्होंने बनाई हुई थी, फार्मेसी हरम की तरफ से थी, और वो आपको फ्री मेडिसिन देते हैं। कोई फार्मेसी दूसरी नहीं थी, बाहर की नहीं थी, हरम की ही छोटी सी एक फार्मेसी थी। तो वहाँ जब मैं गई तो मैंने उनको बताया कि मैं गला ख़राब है, सिंपल मैंने इंग्लिश में बताया कि मुझे कफ है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये वाली मेडिसिन दी थी, ये मेडिसिन दी, ये एक इराकी मेडिसिन है। मैंने उनसे एमॉक्सिल जो है वो मांगी थी। और ज़ारा को भी गले का इशू था। जब ज़ारा गई तो ज़ारा को उन्होंने इन टैबलेट के साथ साथ ये सिरप भी दिया, जो कि ज़ारा बिल्कुल भी नहीं पीती। ज़ारा को बिल्कुल आदत नहीं है सिरप पीने की। लेकिन ये देखो, तुम्हें मौला के सरजमीन से मिला है ये सिरप, तो ये तो पीना ही पड़ेगा। इसने सिरप नहीं पिया, इसको मैं ज़बरदस्ती मार मार के पिलाती हूँ, फिर ये वॉमिट कर देती है। चाय के बाद मैं ये मेडिसिन खाऊंगी। अभी आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरा गला बिल्कुल खलास हो चुका है, तमाम हो चुका है, मेरा गला तमाम हो चुका है। तो बस अभी मेडिसिन खाएंगे ताकि थोड़ी सी हिम्मत और एनर्जी आए। इंशाल्लाह सुबह उठ के मैं आप सबको करवाऊंगी करबला की एतराफ़ की ज़ियारत। और हमें मजलिस में से मिली है ये नमाज वाली चादरें। मैं कल अम्मा से कह रही थी कि अम्मा ये वाली चादरें हम इस बार यहाँ से लेकर जाएंगे कि नमाज के लिए ना, नमाज के लिए ये चादर होनी चाहिए प्रॉपर पूरी। और देखें हमें आज न्याज में ही मिल गई। ये देखें ज़ारा ने पहनी। ज़ारा तुम तो पूरी इराकी लग रही हो बेटा, कितनी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। मैं भी पहन के चेक करती हूँ कि ये कैसी लगती है। कैसे होती है? ऐसे ही होगी। प्यारी लग रही है भाई, अच्छी लग रही है मुझे, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है ये देखो। और ये चादर मेरे पास नहीं है ना, तो मैंने कहा था ये मैं नमाज के लिए यहाँ पे राखियों ने पहनी हुई थी, तो मैंने कहा था मैं नमाज पढ़ने के लिए ये वाली चादर लूंगी, और मुझे मिल गई। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और अभी हम बस रेडी हुए हैं और खाना हमने खा लिया है। तबीयत आपकी बहन की जो है वो ख़राब है। ज़ियारात इतनी आसान नहीं होती हैं, और वॉक के दौरान मेरा इतना दिमाग घुमा हुआ था चल चल के कि मैं बार बार मुहर्रम, सफ़र की जगह मुहर्रम कह देती थी। आप वहाँ से अंदाज़ा लगाएं, 40 वॉक का मतलब ही होता है कि आपने वॉक करनी है। बस अभी ये सारा जो नजराने हैं ये अपनी तरफ से ज़ारा इस बार पहली दफ़ा आई है। हम तो अभी मुहर्रम में भी होकर गए हैं, ये सारी नज़र न्याज हम लोग मुहर्रम में भी लेकर आए थे, लेकिन ज़ारा पहली दफ़ा आई थी तो इसलिए ये अभी हम फिर से लेकर आए हैं। इसमें कुछ चीज़ें शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम की हैं, वो मकाम अली असगर पर देनी है, और कुछ शेरे और गाने हैं वो शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के मकाम पर देनी है। वो मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी, और उसके बारे में मैं अपने पुराने व्लॉग्स में बता भी चुकी हूँ। हस्बी अल्लाह। और अभी बस एक नोहा है, वो जब से मैं करबला आई हूँ ज़ारा मुझे कह रही है आप ही पढ़ दें, आप ही पढ़ दें। मेरे गले में बिल्कुल ताकत नहीं है, मेरी आवाज़ भी नहीं निकली, लेकिन मैंने कहा ठीक है, हमने मौला के हजूर जो है नजराना अकीदत पेश करना है, तो जैसी तैसी आवाज़ है मैं पढ़ूंगी। माजरत। हाय करबला लोगो कल्ला हुसैन रह गया, सब टूर गए पुत्र भिरा
असगर नू कबर च पावण दा मंजर तू किवें सह गया कल्ला हुसैन रह गया एनू सजदे च सोच भैणा दी एनू खंजर दे वार नहीं दुख दे एनू खंजर दे वार नहीं दुख दे खैमागा वल नजरा करके ओ तेरा जरबा सह गया कल्ला हुसैन रह गया कई मीला दे तपदे सहरा विच आया सकलैन प्यासा मौला मेरा आया सकलैन प्यासा मौला मेरा कदी कासिम ते कदी गाजी दे टुकड़े ही लबदा रह गया कल्ला हुसैन रह गया हाय करबला च लोगो मेरी कमर नु अकबर तोड़ गया हाय किवें लाश जवान उठावा सादात दे छोटिया बालानू सादात दे छोटिया बालानू हो देवे शबीर सदावा मेरी कमर नु अकबर तो सदके मेरे मौला की मिला हाश जवान उठावा दुख पड़ रही उस मौला हुसैन दे जवान बचड़े दी हर रात मैं सोने अकबर दे सोने मुखड़े वल तक दासा नाने दी नींद दी हालत दी कई बारी जियारत कर दासा हुण खाली मस नद रह गई है हो मैं की वेखण जावा मेरी कमर नु अकबर तोड़ गया किवें लाश जवान उठावा। अभी हम आए हैं नहरे फरात पर। इस तरफ है नहरे फरात और ये है मकाम साहिबुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम। इस मकाम पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है घोड़े की जीन से ज़मीन पर आए थे। ये वो मकाम है जहाँ पर मेरे इमाम जो है जीन से गिर गए थे और फिर इस मकाम से मेरे मौला को जो साले बिन वहब मलाउन है मरदूद, वो मेरे मौला को उनकी जुल्फ़ों से पकड़कर यहाँ से उनकी जुल्फ़ों से पकड़कर लेकर घसीटता हुआ लेकर गया था कत्लगाह तक। बहुत बड़ा मकाम है। ये नवा ज़रूर पढ़ती हूँ मेरे मौला हुसैन का अच्छा कि भाई का अब्बास ते पे गई दस्तार हुसैन दिले गई ज़मीन ते बह गई शमदा सालारे क्यों टुर गयो नहर किनारे बनी हाशम दा सालारे क्यों टुर गयो नहर
आए घर ज़हरा दी ज़ीनत, तड़ी मौत को ज़ैनब से गई, और अभी हम आए हैं मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पर। ये बाहर से है मकाम और अभी आपको अंदर लेकर चलते हैं। लास्ट टाइम अभी जब हम आए थे आशूरा पे तो ये बंद था मकाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब चलते हैं मकाम साहिबुज़ ज़मा अलैहिस्सलाम में। अज्ल वली कल फरज, अल्लाहुम्मा अज्ल वली कल फरज, अज्ल वली कल फरज, अल्लाहुम्मा अज्ल वली कल ज़ारा, आप पहली दफ़ा आई हो, आप अपने हाथों से ये चीज़ें डालो झूले में, ठीक है? आजा लाल असग़र, आजा लाल असग़र, लाल असग़र, झूला तेरा झूलावा, झूला तेरा झूलावा, तू रुस गया है माँ तो आजा मैं वारी जावा, लाल असग़र के विच पावा वे मड चोटियां वाला झूला, ये मेरा चोटियां वाला बजड़ा मेरा मेला चारा। और ये मामा शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की दस्तार बना के लाई हैं। लास्ट टाइम हम आए थे तो अंदर से मकाम अली अकबर बंद था, सिर्फ हमने बाहर से ज़ियारत की थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मैं रखती हूँ ऊपर। ये मकाम अली अकबर है और ये वो मंज़र इन्होंने यहाँ पे जो है पेंट किया हुआ है। ये इस मकाम पे शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम को सीने पे बर्छी मारी गई थी और मौला हुसैन की नज़र ये सुनकर चली गई थी, और मौला हुसैन इस मकाम पर अपने कोनियों के बल आए थे। शहज़ादा अली अकबर को अपनी झोली में रख कर उन्होंने अपने हाथों से शहज़ादा अली अकबर की बर्छी निकाली थी। ये वो मंजर। अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ कि ये गली है मकाम अली अकबर की, और ये वो शॉप है जहाँ से मैंने शबी ली थी। ये आप सबको याद ही होगा। सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है, और भी बहुत से मनाजिर हैं। ये है शॉट उन लोगों के लिए था जो कह रहे हैं कि मैंने खुद ही बना लिया और करबला से ये नहीं मिलता। ये देखें, ये शॉप्स हैं और यहाँ पर आपको ये मिल सकता है। ये देखें, ये भी है, ये भी है, और अभी और ख़त्म हो गए हैं। अमारियाँ और बहुत कुछ इन्होंने बनाया हुआ होता है मंजर कशी में, और बहुत सी चीज़ें बनाई भी होती हैं। गाइस, तो हम लोग अपने रूम में अभी आए हैं, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, थोड़ी सी चाय पियेंगे और मैं मेडिसिन खाऊंगी इंशाल्लाह। मौला के प्रॉपर जो हरम की ज़ियारत हैं वो मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। मैं ये चाह रही थी कि थोड़ा रश कम हो और मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में हरम दिखाना चाह रही थी, तो इसलिए एक ही व्लॉग में इतना सब कुछ मैंने सोचा नहीं दिखाती आपको, व्लॉग लंबा भी बहुत हो जाएगा। तो जो मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम और जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा और जो बैनुल हरमैन है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी मैं इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आप सब मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप सब हैं ही। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जैसे ही न्यू व्लॉग लगे आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।